आईएलटीएस रीडिंग में ट्रू फॉल्स नॉट गिवन देखते ही टेंशन आ जाती है। डोंट वरी, आज की वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कैसे इन कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस को इजीली क्रैक करना है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने ये ट्रिक्स अप्लाई की तो 7+ बैंड दूर नहीं। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड. And you can even score 6.5 band by just doing these two question types. Yes, you heard it right. So ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाले हैं, मेरे से लिखवा के ले लो। ट्रू बेसिकली हमारे पास कब होता है, जब हमारी जो स्टेटमेंट होती है वो एग्जैक्टली मैच करती है। बेसिकली उसका एक एक जो कीवर्ड है वो मैच करता है, कंप्लीटली अग्री वो करती है स्टेटमेंट। फॉल्स हमें कब गिवन होता है? फॉल्स हमें गिवन होता है उस केस में जब हमारे पास बेसिकली जो इंफॉर्मेशन होती है, वो जो स्टेटमेंट होती है वो हमारे टेक्स्ट के साथ मैच नहीं करती। क्यों नहीं करती? या तो हमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन गिवन होती है या फिर हमें अपोजिट इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, राइट? एंड इन द केस ऑफ अपोजिट इन्फॉर्मेशन एंड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, योर आंसर वुड बी फॉल्स। उसके बाद बात करी जाए नॉट गिवन की। जो नॉट गिवन है वो कब होता है? जब हमारे पास क्वेश्चन में से हल्की सी भी जो इंफॉर्मेशन है वो मिसिंग होती है। इन दैट केस आंसर हमारा नॉट गिवन होता है क्वेश्चन की। सो अदर कंट्रीज हैड बिल्ट अंडरग्राउंड रेलवे बिफोर द मेट्रोपॉलिटन लाइन ओपन। सो मैं रेकमेंड करूंगी, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, ज्यादा आपको समझ नहीं आता, सो आप क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन करके पहले उसको अंडरस्टैंड करें, अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को 2 to 3 पार्ट्स में ब्रेक डाउन करें एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। ओके, सो other countries had built underground railways बिफोर द मेट्रोपॉलिटन लाइन ओपन। क्या दूसरी कंट्रीज अंडरग्राउंड रेलवेज बना चुकी थी? और के बाद बेसिकली एक चीज मैं आपको और बता दूं, सेक्शन 1 में क्या होता है, अगर आपको सेंटेंस कंप्लीशंस पहले आ रहे हैं तो आपको सेंटेंस कंप्लीशंस की ही लोकेशन मिलती है, उसके बाद आपको ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवंस की मिलती है। सो यहां तक तो हमारी क्या थी, सेंटेंस कंप्लीशंस की गिवन थी ओवर टिल हियर, राइट? अभी इसके बाद यहाँ पर हमें इन द वेरी फर्स्ट लाइन ही गिवन है that the Metropolitan Line, which opened on 10th January 1863, was the world's first underground railway. Basically क्या बोला जा रहा है कि जो मेट्रोपॉलिटन लाइन थी ना, जो कि ओपन हुई थी 10 जन को, राइट, वो क्या थी? वर्ल्ड की फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे थी। तो यहां से हमें ये चीज क्लियर हो रही है कि वर्ल्ड की फर्स्ट अगर वो अंडरग्राउंड रेलवे थी तो दैट मीन्स उससे पहले किसी भी कोई भी जो अंडरग्राउंड रेलवे है वो कंस्ट्रक्ट नहीं करी गई थी, राइट? एंड यहाँ पर बोल रहे हैं कि फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे थी। वहां पर क्या बोला जा रहा है कि दूसरी कंट्रीज जो थी वो क्या रेलवेज बना चुकी थी, अंडरग्राउंड रेलवेज। तो देखा आपने, इंफॉर्मेशन क्या गिवन है आपको? बेसिकली रॉन्ग इंफॉर्मेशन गिवन है, राइट? एंड इन द केस ऑफ रॉन्ग इंफॉर्मेशन आंसर हमारा क्या होता है? फॉल्स। सो द आंसर वुड बी फॉल्स, करेक्ट? आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर पीपल देन प्रिडिक्टेड ट्रेवल्ड ऑन द मेट्रोपॉलिटन लाइन ऑन द फर्स्ट डे। फर्स्ट डे की बात हो रही है, बेसिकली फर्स्ट डे की बात हो रही है। प्रिडिक्शन की बात करी जा रही है कि बहुत ज्यादा जो लोग थे ना, जितना सोचा भी नहीं था, बेसिकली प्रिडिक्टेड एस्टिमेट से भी ज्यादा लोग आए थे। कब आए थे? मेट्रोपॉलिटन लाइन में ट्रेवल करने के लिए फर्स्ट डे पर, राइट? नाउ वी हैव टू फाइंड इट आउट। तो इसके बाद देखिए इधर हमें क्या गिवन है, बेसिकली दैट ऑन इट्स फर्स्ट डे। इसी के बाद गिवन है बेसिकली ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवंस की जो लोकेशन होती है, सेंटेंस कंप्लीशंस की जो लोकेशन होती है, वो आपको सीक्वेंस में मिलती है, राइट? सो इसके बाद ही हमें देखने को मिला दैट ऑन इट्स फर्स्ट डे almost 40,000 passengers were carried between Paddington and Farringdon, the journey taking up about 18 minutes by the end of Metropolitan's first year of operation. So as you can see over here, यहाँ पर हमें कहीं भी प्रिडिक्शन के बारे में कोई चीज नहीं गिवन है। यहाँ पर कहीं भी वो नहीं बोल रहे हैं कि प्रिडिक्शन एस्टिमेट से ज्यादा जो लोग थे उन्होंने ट्रेवल करा था ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द मेट्रोपॉलिटन लाइन। व्हेन इट हमें गिवन है दैट ऑन इट्स फर्स्ट डे ऑलमोस्ट 40,000 पैसेंजर्स वर कैरिड।
मतलब 40,000 पैसेंजर्स को कैरी करा गया, बट प्रिडिक्शन की बात नहीं हो रही। एंड इन केस ऑफ मिसिंग इंफॉर्मेशन, जहां पर आपको हल्की सी भी अगर जो इंफॉर्मेशन है वो मिसिंग है, तो आंसर हमारा क्या होता है? आंसर वुड बी नॉट गिवन। ओके, उसके बाद द यूज ऑफ वेंटिलेशन शाफ्ट्स फेल्ड टू प्रिवेंट पोल्यूशन इन द टनल। अभी इसके बाद हम करेंगे कीवर्ड्स मार्क डाउन। तो सबसे पहले कीवर्ड्स हमने कौन से लेने हैं जो कि यूनिक है, जिससे हमें लोकेशन का पता चले। बेसिकली यूज ऑफ वेंटिलेशन शाफ्ट्स, राइट, यहां से हमें पता चल सकता है। फेल टू प्रिवेंट, फेल हो गई प्रिवेंट रोकने में, पोल्यूशन इन द टनल, कि अगर तो वो फेल हो गई थी, वो पोल्यूशन को नहीं रोक पाई, आंसर वुड बी ट्रू। अगर उसने पोल्यूशन को रोक दिया था, मतलब उसने पोल्यूशन को स्टॉप कर दिया था, प्रिवेंट करा था पोल्यूशन को, तो आंसर वुड बी फॉल्स। एंड अगर बात ही नहीं हुई कि वेंटिलेशन शाफ्ट ने फेल करा था या फिर सक्सीड हुई थी वो पोल्यूशन को स्टॉप करने में, तो आंसर वुड बी नॉट गिवन। बेसिकली हल्की सी भी अगर इंफॉर्मेशन मिसिंग है, आंसर वुड बी नॉट गिवन, राइट। तो सबसे पहले अभी हमने फाइंड आउट करना है, हमें वेंटिलेशन जो शाफ्ट है वो कहाँ पर गिवन है, करेक्ट। सो इसके बाद अगर आप इधर देखो तो इस बिल्कुल भी आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, डायरेक्टली आपने कीवर्ड्स ढूंढने हैं। तो मुझे जहां तक दिख रहा है, मुझे यहां पर दिख रहा है वेंटिलेशन शाफ्ट, राइट। अभी हम इधर से रीड करेंगे इसकी फर्स्ट एक लाइन पहले बस। हाउ एवर स्मोक एंड फ्यूम, स्मोक एंड फ्यूम किसके लिए दे रहे हैं ये? टू इंडिकेट पॉल्यूशन, करेक्ट। उसके बाद रिमेन्ड अ प्रॉब्लम, स्टिल प्रॉब्लम वो रही, इवन दो वेंटिलेशन शाफ्ट्स वर एडेड टू द टनल, वेंटिलेशन शाफ्ट के ऐड करने के बावजूद भी जो हमारे पॉल्यूशन की प्रॉब्लम थी वो स्टिल रही। रिमेन्ड अ प्रॉब्लम मतलब वो पॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम थी वो फिर भी थी, तो मतलब कि वो उसको सॉल्व नहीं कर पाई, राइट। अगर यहां पर ये बोला जा रहा है कि प्रॉब्लम थी, दैट मीन्स इट फेल्ड टू प्रिवेंट द पॉल्यूशन, सो द आंसर वुड बी ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट वन, अभी द डिफरेंट अप्रोच फ्रॉम द कट एंड कवर टेक्निक was required in लंदन सेंट्रल एरिया, कि एक जो डिफरेंट अप्रोच थी ना, कट एंड कवर से अलग अप्रोच की नीड थी, रिक्वायर्ड थी मतलब नीड थी लंदन के सेंट्रल एरिया में, राइट। सो हमारा कीवर्ड क्या रहेगा? कट एंड कवर। तो अगर आप यहाँ पर देखो, सो हमें यहाँ पर गिवन है द कट एंड कवर, राइट। सो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इसमें आपको लोकेशन गिवन है, एंड आपने इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताना है इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में आपने अलोंग विद द क्वेश्चन नंबर विच इज 10th क्वेश्चन, आपने इसका आंसर मुझे बताना है। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में डालोगे। उसके बाद 11th वन, देखते हैं आपको कितना समझ में आया। द विंडोज ऑन सिटी एंड साउथ लंदन ट्रेन वर एट द आई लेवल। क्या बोला जा रहा है कि जो विंडो थी ना सिटी एंड साउथ लंदन ट्रेन की, वो किस पे थी? आई लेवल पर थी, राइट। नाउ तो यहाँ पर अगर हम कीवर्ड को मैच करें, तो यहाँ पर हमें गिवन है सिटी एंड साउथ लंदन, राइट। सो इधर हम देखेंगे अभी विंडो के बारे में हमें क्या गिवन है। सो इसके अगर आप नीचे आओगे तो हमें ये गिवन है इधर, द ट्रेन वर मेड अप ऑफ 3 carriages ड्रिवन बाय इलेक्ट्रिक इंजन, द कैरेजेस वर नैरो एंड हैड टाइनी विंडोज जस्ट बिलो द रूफ। बिल्कुल रूफ छत के नीचे ही विंडोज थी, और कैसी थी? टाइनी विंडोज थी, दैट मीन्स, and it was thought that passenger would not want to look out at the tunnel wall। उनको क्या बोला गया, क्या सोचा गया कि जो पैसेंजर्स हैं वो टनल वॉल्स पर नहीं देखेंगे, इसलिए उनकी जो विंडोज थी वो बिल्कुल रूफ से लग कर थी, मतलब रूफ के बिल्कुल नीचे थी, हल्का सा नीचे थी। दैट मीन्स यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं कि वो आई लेवल पर तो बिल्कुल भी नहीं थी, आई लेवल से वो ऊपर थी, करेक्ट। यहाँ पर बेसिकली बोल दिया ना बिलो द रूफ,
तो क्या बोला जा रहा है कि वो आई लेवल पर तो बिल्कुल भी नहीं थी। एंड अगर आई लेवल पर बिल्कुल भी नहीं थी, सो आंसर क्या होगा, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, दो क्वेश्चंस आपके लिए। उसके बाद, सिटी एंड साउथ लंदन रेलवे वाज अ फाइनेंशियल सक्सेस, कि ये जो रेलवे थी वो क्या थी, फाइनेंशियली सक्सेसफुल थी, राइट, मतलब उसने प्रॉफिट जो है वो जनरेट करा था। नाउ सी, अभी इसके बाद फिर से हमने क्या देखना है, सिटी एंड साउथ रेलवे के बारे में ही। So although the City and South Railway was a great technical achievement, it did not make a profit. Clearly बोला जा रहा है कि वो, बजाय कि वो क्या थी, एक टेक्निकल अचीवमेंट थी, टेक्निकल अचीवमेंट के होने के बावजूद भी, राइट, इट डिड नॉट मेक अ प्रॉफिट, वो प्रॉफिट ज्यादा नहीं कमा पाई। दैट मीन्स आंसर क्या होगा हमारा, अगर यहाँ पर फाइनेंशियल सक्सेस बोला जा रहा है बट वहां पर वो क्या बोल रहे हैं कि वो प्रॉफिट नहीं कमा पाई, राइट, तो यहाँ पर आंसर जो होगा हमारा वो होगा फॉल्स, बिकॉज जो इंफॉर्मेशन है वो अपोजिट है। यहाँ पर बोल रहे हैं फाइनेंशियल सक्सेस, वहां पर उसको बेसिकली फ्लॉप बोला जा रहा है व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसिस। उसके बाद, trains on the Tuppenny Tube nearly always ran on time. Always थी ना, मतलब ट्रेन्स जो चल रही थी वो हमेशा ही टाइम पर चलती थी। नाउ सी, अभी हमें वो वर्ड कहाँ पर गिवन है, ट्यूब बेसिकली हमें यहाँ पर गिवन है, राइट। सो रीड करेंगे, began operation using new electrical locomotive, it was very popular and soon afterwards new railway extension dash dash dash, the heart of today's underground system was in place। तो बेसिकली यहाँ पर टाइम के बारे में तो कहीं भी बात नहीं हुई, इसमें हमारी इंफॉर्मेशन क्या है, मिसिंग है। हम इसको रीड करके बेसिकली नहीं पता लगा सकते, हम नहीं बता सकते कि वहां पर टाइम की बात हुई है कि नहीं हुई, हमें नहीं पता लग रहा। एंड अगर हम नहीं बोल सकते, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट, या फिर इंफॉर्मेशन मिसिंग है, इन सिंपल वर्ड्स आंसर वुड बी नॉट गिवन। So I hope that's clear to you, and I hope you find this video really, really helpful. If so, don't forget to give it a thumbs up, share it with your friends, and subscribe to my channel. Till then, stay happy, stay healthy, and all the very, very best for IELTS exam.